करती हो, कहाँ करती हो, कहाँ करती हो। बोले आदि शक्ति भगवती दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की, भागवत भगवान की। श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरणे सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। हर हर भुवन विमान ऐसे, जो पाए तो फल जाओ। हर हर भुवन विमान जैसे, जो पाए तो फल जाए। बुद्धिहीन मनोज्ञान के, सुनो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानि गए, सुनो पवन कुमार। वरुणी जाते हो मोहि, हर कलेश विकार। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान। कथा शुरू अब होती है, सुनो वीर हनुमान। आए के आसन लीजियो, सिया सहित भगवान। आई के आसन लीजियो, सिया सहित भगवान। श्रीवर गुरुवर ईश्वर, तो कैसा करतार। श्रीवर गुरुवर ईश्वर, तो ऐसा वरदान। राधापति की कथा का, मुझे धर धर दान। राधापति भगवान नाम, सोते गज भगवान। हट बस कूदे सिंधु में, शिव चरित्र मझार। जग कूदे सिंधु, सिंध चरित्र मझार। जिन प्रभुताए चरित्र है, वही करेंगे पार। गणपति के कर वंदना, गुरु चरणन कर ध्यान। गणपति की कर वंदना, गुरु चरण कर ध्यान।
स्मरणीय श्री कलकुल कमल दिवाकर, साहित्य गगन के प्रकाशमान सूर्य, पूज्यपाद कलिपावड़ा कलिवतार श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों की वंदना को करते हुए आनंद कंद यशोदानंद भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के चरणों का ध्यान करते हुए परम पूज्य आदरणीय अपने गुरु महाराज जी के चरणों का चिंतन और वंदन करते हुए श्री आशुतोष अवधरदानी भूत भावन भोले बाबा की महान कृपा से श्रोता बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सुनने वालों, तो आइए सर्वप्रथम अंतर आत्मा को पवित्र करने के लिए प्रभु का नाम और फिर प्रभु चर्चा की तरफ चलते हैं। तो आइए सभी भक्त बड़ा ही प्रेम के साथ में तालियों का स्वागत करते हुए परमात्मा का नाम बोलेंगे। कि मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे दर्शन को।
दर्शन को श्यामा दर्शन को ओ दर्शन को श्यामा दर्शन को मैं तो आई रे मैं तो आई रे वृंदावन धाम राधा तेरे दर्शन वृंदावन में हरे कृष्ण चंद्र बलदेव महाराज की जय हो। तो परीक्षित महोदय बताओ कल कथा तुमने कहां तक सुनी? आज हरिहर गंगा के किनारे पर बैठे हुए हमारे श्री सुखदेव जी महाराज दिल्ली सम्राट परीक्षित को कथा का रसास्वादन करा रहे और कराते कराते सप्तम दिवस प्राप्त हो गया। जैसा कि आप लोगों ने कल रात्रि की सभा में सुना, हमारे परमात्मा ने क्या किया, अपने मामा का वध कर दिया, यानी भोजराज कंस का खात्मा कर दिया परमात्मा ने। और भगवान ने क्या किया, अपनी दोनों मानियों को देखा तो बड़ा दुख हुआ। और इधर भगवान अपने मामा की लाश को ले जाकर के यमुना नदी के किनारे क्रियाक्रम करने के लिए गए तो इनकी मामियां बहुत रोती हैं। इनकी मामियां जो है वो बहुत रोती हैं, लेकिन भगवान बारंबार समझाते हैं, अरे मामियों मत रो, क्योंकि ये रोना धोना सब भैया काहे कहे मतलब। यदि किसी से मतलब न हो तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो रोएगा। सारी दुनिया रोती है ममता के लिए। यदि ममता ना हो तो कोई नहीं रोएगा। मरने के बाद बार बार जो है सोच सोच करके सभी रोते हैं। कहते हैं हमारे पिता मर गए, कितना बड़ा दुख है। यानी पिता मरने का दुख नहीं है, और दुख काहे का है, वो घर का सारा काम करते थे, खेती बाड़ी सारी देखते थे, और जितना घर का खर्चा था वो सब संभालते थे, बाजार जाते थे, सब्जी लाते थे, है? कोई नाते रिश्तेदार आ जाता था उसकी देखभाल करते थे, खर्चा पानी करते थे। और अब क्या होगा, इसीलिए लोग रोते हैं भैया। और घर में कोई हो काम न करता हो, काम न करता हो, पड़े पड़े खाता हो, चारपाई तोड़ता हो, तो सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। यही कहेंगे पड़े पड़े जो है खाता रहता है, एक पैसे का काम नहीं करता, काम न काज के दुश्मन अनाज के। और यदि वो मर जाए, बोलो क्या कोई रोएगा? उसके लिए कोई नहीं रोएगा, यही कहेंगे अच्छा हुआ, मर गया, झंझट खत्म हुआ,
धरती का बोझ था, मर गया, कोई नहीं रोएगा। तो रोते सब भैया ममता के लिए है। ये ममता कहा, अरे मामियो मत रो, ये रोना धोना सब मतलब का है, यदि मतलब नहीं तो कोई नहीं रोता है। और अरे मामियो, एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ करके सबको जाना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है जिसको जाना ना पड़े, क्योंकि ये है मृत्यु लोक, और मृत्यु लोक में सबको मरना पड़ता है। अरे जो आया सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, लेकिन करनी का फल, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बांधा जाए जंजीर। अरे कहा मामियो, ये रुदन मत करो, ये जितनी दुनिया है ना, ये सब अपनी अपनी कमर कसे बैठी है, कमर कसे। जिसका जिस समय बुलावा आ जाता है उसको उसी समय जाना पड़ता है। उसमें एक पल नहीं घट बढ़ सकता है, एक पिपल नहीं घट बढ़ सकता है, उसी समय उसको जाना पड़ेगा। अरे होली होकर रहती है, मौत की कोई दवा होती क्या? इसलिए मानियो रोना धोना छोड़ो। लेकिन दुख तो हुआ मामियों को, क्योंकि वे वैधव्यता को प्राप्त हो गए, और इधर भगवान ने भैया क्रियाकर्म किया, लाश को दफनाया, और उसके बाद में भगवान कहाँ आए? सबसे पहले आ गए अपनी मां के पास, अपनी जो है मां के पास, डबल मां। डबल मां कौन? एक तो मां जो देवकी है, जिन्होंने इनको जन्म दिया, एक वो मां, और दूसरी कौन मां? जिस कारागार में जन्म भूमि है ना इनकी, तो ये जन्म भूमि जहां पर इन्होंने जन्म लिया धरती पर, वो भी मां। कारागार को प्रणाम किया सबसे पहले, बारंबार कारागार को प्रणाम किया। बारंबार कहना है। कि जय मातृभूमि जय जन्मभूमि, कि जय मातृभूमि जय जन्मभूमि, ये मातृभूमि ये जन्मभूमि। जन्मभूमि मातृभूमि हे सुखदायिनी,
श्रोताओं बारंबार प्रणाम किया जन्मभूमि को और उसके बाद गए तो अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। जो हाथ में हथकड़ी पड़ी थी और पैर में बेड़ी पड़ी हुई थी, अपने हाथों से काटा। और श्रोताओं इनके माता पिता भगवान को पहचान नहीं पाए। उसी समय भगवान ने अपना दिया परिचय। तो मैया देवकी बाबानंद बहुत रोते थे और जब बताया भोजराज कंस का खेल खत्म हुआ तो जानते हो देवकी भी रोती, क्योंकि भाई था। आज भगवान ने माता पिता को कारागार से मुक्त कर दिया और इसके बाद में कहां पहुंचे? नाना के पास। नाना भी कारागार में बंद थे। नाना को प्रणाम किया, नाना भी नहीं पहचान पाए। सारा अपना परिचय दिया तो नाना आज बड़े प्रसन्न हुए, उनको दुख नहीं हुआ कंस के मरने का। कहा बेटा बहुत अच्छा किया, वो बहुत ही पापात्मा था, बड़ा ही दुराचारी था। उसी समय नाना ने कहा बेटा ऐसा करो, अब तुम राजा बन जाओ। भगवान ने कहा राजा तो नहीं बनेंगे। काहे? कहा हमारे वंश को श्राप लगा हुआ है, यदु वंश को श्राप लगा हुआ है कि हम राजा नहीं बन सकते। महाराज शुक्राचार्य ने श्राप दिया था। श्रोताओं जब राजा बनने के लिए स्वीकार नहीं किया तो महाराज उग्रसेन को पुनः राजा बनाया, उनका पुनः राज तिलक कराया और जितनी जनता थी वो बड़ी प्रसन्न हुई। उस प्रजा के बीच में वही पुराना जब राजा आ गया तो राजा जो प्रजा है ना वो बहुत ही प्रसन्न हुई। कहा वाह मेरा राजा पुनः राजा बन गया। इधर तो भैया ये हाल है और उधर एक भगवान के मित्र हैं सखा, जिनका बड़ा सुंदर नाम है। क्या नाम है? उद्धव। ये जो उद्धव है ना, ये बहुत ही ज्ञानी थे। इनको बहुत ज्ञान था। आज भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं और ये विचार करते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा है, ज्ञान सर्वोपरि है। और यही अहंकार उद्धव जी के अंदर था। और भगवान को अहंकार बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि भगवान का एक नाम है गर्वा आहारी। जिस भक्त के अंदर गर्व जागृत हो जाता है उस गर्व का भक्षण भगवान तुरंत कर लेते हैं। और फिर ये उद्धव ये तो उनके सखा हैं, उनके मित्र हैं। तो भगवान सोच रहे हैं कि हमारे मित्र के अंदर अहंकार जागृत हुआ है और हम समझाते हैं तो ये समझते नहीं। तो लाओ ऐसा करूं दूसरे के माध्यम से इनको समझाऊं। क्या किया? और एक बात बता दूं, उद्धव जो है भगवान जैसे थे बस वैसे ही थे, मिलते जुलते। आप देखते तो पहचान नहीं पाते भगवान है कि उद्धव है। ज्ञान को सर्वोपरि मानने वाले उद्धव को कहा भेजा था
वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना। कहा जाओ, हम तो अब जा नहीं पा रहे हैं, तुम ऐसा करो, जाओ गोपिकाओं को, बालाओं को जाकर के ज्ञान का उपदेश दे आओ, उनको आश्वासन दे आओ। लेकिन बेचारे ज्ञान को जो है बढ़ावा देने वाले उद्धव जिस समय पहुंचे वृंदावन, तो मालूम जो गोपिकाएं थी ना, उन्होंने इनको ज्ञान दे दिया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भैया। गोपिकाओं ने ये साबित कर दिया कि ज्ञान सर्वोपरि नहीं है, सर्वोपरि क्या है? प्रेम और भक्ति, ये जो है सर्वोपरि है। प्रेम ही सार जगत में, और कुछ सार नहीं है। उद्धव वो जो अहंकार था ज्ञान रूपी, आज वो चकनाचूर हो गया। और इधर देखो भैया, ये जो अस्थि और प्राप्ति है, ये कहां पहुंची? ये भैया संधि देश पहुंच गई, यानी अपने मायके सफेद पोशाक में, सफेद पोशाक में सिंहासन के समीप पहुंच गई, राजा जरासंध के पास। और जिस समय जरासंध ने देखा अस्थि और प्राप्ति को सफेद पोशाक में, तो मालूम आग उगलने लगा, आग उगलने लगा, आग। कहा क्या हुआ? अरे पुत्रियों बताओ तो सही, हुआ क्या? तुम सफेद ड्रेस में क्यों आ गई हो? सफेद पोशाक में क्यों आ गई हो? अरे तुम्हारा लिबास जो है वो सफेद क्यों हो गया है? अरे कहा पिताजी, जो आपने बलवान, श्रेष्ठ, शक्तिशाली दामाद चुना था। कहा हाँ हाँ, क्या हुआ उसका? अरे कहा पिताजी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अरे मारे गुस्से में आ गया, उसने अपनी भुजाओं को जो है हिलाने लगा। अरे कहता है सुस्त भुजाओं सीधी हो जाओ, तलवारों सीधी हो करके दुश्मन के ऊपर चढ़ जाओ। ये बताओ किसने ऐसा किया? किसने हमारे शक्तिशाली दामाद को किसने मारा? का सुनो पिताजी, कि ना कुछ अहीर के तो छोरे, बलराम कृष्ण कहे लाते हैं।
वृंदावन के भिखमंगे बाबा नंद के 2 ग्वाले हैं, छोकरे। अरे वृंदावन के भिखमंगे हैं, लेकिन वो मथुरा में साह कहते हैं, कृष्ण और बलराम नाम है। उन्होंने तुम्हारे दामाद को मारा है। उसी समय कहा, पुत्रियों चलो महल में। मंत्री को तुरंत बुलाया। मंत्री से कहा, है मंत्री महोदय, चलो अभी सारी सेना को तैयार करो और मथुरा के ऊपर चढ़ाई करो। लेकिन मंत्री भैया बहुत सुलझा होता है। जिस राजा का मंत्री सुलझे दिमाग का बुद्धिमान नहीं होता है, नीतिवान, गुणवान और शीलवान, उसकी राज्य बहुत दिन तक नहीं चलती है। यदि मंत्री बुद्धिमान है तो उस राजा की राज बहुत दिनों तक चलती रहती है। और देखो भैया, मंत्री ने कहा, अरे राजन, क्यों मुकाबले हो रहे हो? धीरज से काम लो, धीरज से। पहले सोचो, समझो, जानो, अरे वो कौन है, कितनी ताकत है उनके अंदर। और एक बात ये है, तुम्हारा दामाद क्या तुमसे कम ताकतवर था, जिसने कुबलिया पीर हाथी को अपने बस में कर लिया था? बड़ा ही शक्तिशाली तुम्हारा दामाद था। अरे जिस दामाद को उन दोनों बालकों ने मिल करके मार डाला, तो क्या वो कम शक्तिशाली है? सोचो। कहा, ये तो बात सही है। तो क्या किया जाए? कहा, तुम ऐसा करो, एक से बढ़कर एक राजा, राजकुमार, योद्धा, ये सब इकट्ठा करो, बहुत सी सेना ले चलो। और ऐसे नहीं, दिन में चढ़ाई ही मत करो, दिन में चढ़ाई मत करो। इस हिसाब से चलो कि रात में पहुंचो। और वही किया भैया। 23 अक्षौणी सेना सजाई, 23 अक्षौणी सेना, 23 अक्षौणी सेना सजाई। और सजा करके भैया जरासंध सारी सेना को लेकर गए। रुकते चलते रात्रि के 12 बजे मथुरा में पहुंच गए। मथुरा में जब पहुंचे तो क्या किया? जितने कुआं, जितने तालाब, जितने यानी पेय के साधन थे, जल के साधन थे, उन सब में क्या किया? जहर घुलवा दिया कि जो जल पिए वो चट सीताराम हो जाए। और जो जहां मिला उसको वहीं पर भैया हाथ पैर बांध करके डाल दी। और जितनी फसलें खड़ी हुई थी, उन सारी फसलों को जानते हो क्या किया? जैसे गन्ना का खेत है, गन्ना खेतों में खड़ा हुआ है, तो वो हाथियों से सब रौंदवा दिया, घोड़ों से सब चरवा दिया। और जितनी फसलें भैया कटने वाली पकी खड़ी थी, उन सब में क्या किया? अग्नि लगवाई। हाहाकार मच गया, हाहाकार। जितनी भैया प्रजा है सब महाराज उग्रसेन के दरबार में आवाज लगाने लगे। उग्रसेन रात के 12 बजे आवाज को सुन करके भैया निकलते हैं बाहर, दरबार लगाते हैं और सलाह मशविरा करते हैं। तो भगवान ने कहा, नाना जी तुम टेंशन न करो, हम लोग है ना, आराम से सो जाके। कहा, ये भार हमारे ऊपर छोड़ दो,
भगवान ने क्या किया भैया, रथ को तैयार किया, सेना वेना कुछ नहीं ले गए, रथ को तैयार किया, आगे रथ अपना किया और पीछे रथ अपने ताऊ भैया का। दोनों लोग भैया रथों से जो है चले, गेट खुला और जब गेट खुला तो मंत्री ने कहा जरासंध से, कहा देखो महाराज गेट खुला है, अब कोई आ रहा है। तो कहा फिर धावा बोल दे, कहा अभी नहीं, आ जाने दो, देखा जाए कौन आ रहा है। जरासंध के पास जब भगवान का रथ पहुंचा तो जरासंध ने मंत्री से पूछा है, मंत्री महोदय ये कौन है जो रथ पर आ रहा है? तो मंत्री ने कहा महाराज ये वही है जिसने तुम्हारे दामाद का वध किया। कहा इसने? ये इसको नीचे से ऊपर तक देखो तो सही, इसने मेरे दामाद को मारा? अरे कहा राजन हाँ इसी ने मारा। अरे कहा हम मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि इसके शरीर में तो दम ही नहीं है, काला कलूटा है, लपूछियम। जरासंध मानने को तैयार ही नहीं था। मंत्री ने बड़े मुश्किल में समझाया, तब उसके समझ में आया। तो कहा ठीक है इसने मारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसके साथ युद्ध नहीं करेंगे। उस पीरियड में भैया युद्ध होता था बराबरी में। यदि सामने वाला योद्धा बराबर का होता था तो युद्ध होता था, और सामने वाला योद्धा बराबर नहीं होता था तो युद्ध नहीं होता था। तो भगवान ने कहा तुम हमारे साथ युद्ध करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, न करो, हम जा रहे हैं आगे, पीछे एक योद्धा और आ रहा है, उसको देख लेना। और जब बलराम जी आए भैया जरासंध के सामने तो कहा हाँ ये कुछ है युद्ध करने योग्य। तो भगवान ने सोचा अरे हम तो छोड़ देते और दाऊ भैया तो छोड़ेंगे भी नहीं। श्रोता बंधु, बलराम का और जरासंध का युद्ध हो रहा है और उधर जो 23 अक्षौणी सेना आई हुई है, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, एक एक भैया सेना का वध कर रहे हैं। और इधर बलराम जरासंध का युद्ध बराबर हो रहा, दोनों योद्धा बेजोड़ है, इनका कोई जोड़ नहीं। भयंकर युद्ध चल रहा है, ना तो जरासंध हाथ रहा ना बलराम ही हाथ रहे हैं, ये समस्या खड़ी है। अरे भैया बाढ़ चल रहे हैं झड़ाझड़, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं निकल रहा। अंत में जरासंध ने सोचा वैसे काम नहीं चलेगा। जरासंध मल्ल युद्ध करने का बहुत ही भैया शातिर योद्धा था। वो कहने लगा मल्ल युद्ध किया जाए। बलराम जी ने कहा बिल्कुल मल्ल युद्ध हो जाए, गदा युद्ध मल्ल युद्ध सब कुछ हो रहा है, क्योंकि जरासंध बहुत ही बलवान था। उसने एक बार बलराम को भैया जानते हो क्या कर दिया, आहत कर दिया। बलराम जी ने सोचा अरे हम जिसे साधारण समझ रहे थे ये तो भैया बहुत ही बलवान योद्धा। अंत में क्या किया, बलराम के पास दो हथियार थे, दो औजार थे, एक हल और दूसरा मूसल। तुरंत आदेश दिया, दोनों भैया आ गए हल और मूसल। बलराम ने क्या किया, हल से उसका किया फसाव,
गर्दन का फसाव कर दिया हल से, और उसके बाद मूसल से मारने दौड़े। भगवान ने सोचा ऐसा न हो जरासंध का एक काम ही खत्म कर दे तो हमारी लीला मिथ्या हो जाए। भागते हुए आ गए और जानते हो हाथ जोड़कर कहने लगे, दाऊ भैया इसे छोड़ दो। अरे कहा इसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं ये बड़े भाई इसे छोड़ दो। कहा बिल्कुल कतई नहीं छोड़ूंगा। ए दाऊ छोड़ दो, होई मान जाओ। अरे हमारी बात मान लो, तुम्हारा छोटा भाई हूं ना, तुमने कहा था जो कहोगे वो करूंगा। एक बात और ये भी मान लो, मत मारो। बलराम जी ने कहा बिल्कुल मारूंगा मारूंगा मारूंगा, क्योंकि इसने बड़ा ही अत्याचार किया है। और ये योद्धा कैसा है जो रात के 12 बजे इसने चढ़ाई की है। मथुरा वासियों को इसने मारना चाहा है, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं। और सारी बात मानूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। दाऊ भैया मान जाओ, छोड़ दे। सुन नहीं रहे। एक बार धीरे से कान के पास पहुंचे और जानते हो क्या कहा? दाऊ भैया इसे छोड़ दो, इसको मार डालोगे तो तकलीफ होगी, और इसको छोड़ दोगे तो हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कहा वो क्या कोई लाभ है इसको छोड़ने से? कहा हाँ बहुत बड़ा लाभ है। क्या लाभ है? कहा इसको जब छोड़ दोगे तो ये पुनः जाएगा घर, क्योंकि लज्जित हो जाएगा, खिसिया जाएगा, और ये पुनः जो है चढ़ाई करेगा। तो जितने भैया अत्याचारी धरातल पर हैं, जितने पृथ्वी पर हैं, उनको मारने में बड़ा मजा आएगा। वैसे कहां तक एक एक को ढूंढ कर मारोगी, और इसे छोड़ दोगे ये पुनः चढ़ाई करके आएगा, फिर ढूंढ ढूंढ के सबको लाएगा। हमारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये लाते जाए तो मारते जाओ, ये लाते जाए तो मारते जाओ। समझ में बात आ गई? क्यों शेषा अवतारी है ना, गुस्से में आ जाते हैं, तुरंत डाउन हुई। इधर भगवान ने सारी सेना का संहार कर दिया और केवल जरासंध बचा। जीवन में पहली बार उसकी हार हुई है, और जो हारा न हो कभी जीवन में और उसकी हार हो गई हो तो जानते हो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने वाली दशा हो गई। आज हताश हो गया, अपने नगर में जब पहुंचा तो महीनों कोठरी से नहीं निकला, दरबार में आए ही नहीं। एक दिन मंत्री पहुंच गए महाराज के पास। अरे कहा महाराज कब तक जो है ये मुंह छिपाए कोठरी में पड़े रहोगे? दुनिया को देखो बाहर निकल करके। कहा हार गया, जीवन से हार हो गई। कहा महाराज दो योद्धा युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, दोनों नहीं जीतते हैं। उन योद्धाओं में से जीतता भैया एक ही है, दोनों तो जीतते नहीं। अरे तुम दोनों थे योद्धा, अरे वो जीत गए और आप हार गए महाराज, तो इसमें कौन सी बात है? और फिर कहना है कि मारे तो मारे योद्धा ही, लड़के कब क्रूर मारते हैं।
अरे गा हारे तो हारे योद्धा ही, और मारे तो मारे योद्धा ही। देखो भैया, चाहे कितनी गीली लकड़ी क्यों न हो, उसमें लगातार निरंतर फूंक मारते रहोगे, फूंक मारते रहोगे राकेश जी, तो कभी ना कभी जल उठेगी। अरे लकड़ी रूपी जरासंध आज जल उठा। अरे अति से रगड़ कर जो कोई अनल प्रगट चंदन से हो, उसी समय तुरंत उसने पुनः 23 अक्षौणी सेना सजा दी और पुनः चढ़ाई कर दिया। पहले की तरह भगवान ने सारी सेना का संहार कर दिया और बलराम ने जो है इसको पुनः आहत किया। ये फिर भैया हार गए। अरे न एक बार हारा, न 2 बार, न 3 बार, ये भगवान से 17 बार हारा, 17 बार। और बारंबार भगवान यही करते रहे, सेना का संहार करते रहे, इसको छोड़ते रहे। इधर देव ऋषि नारद ने विचार किया, एक मलेच्छों का राजा था, मलेच्छों का राजा था, जिसका नाम था काल यवन। रोहित बाबू, क्या नाम था? काल यवन। ये मलेच्छों का राजा था। ये जानते हो, माता दुर्गा जी का वरदानी था। और ये भी भैया कभी स्नान नहीं करता था, एक लोटा जल सर के ऊपर नहीं छोड़ता था। जब से पैदा हुआ तब से इसने आज तक स्नान ही नहीं किया। और जो कपड़े पहने था बस वही कपड़े पहने रहा। उन कपड़ों से दुर्गंध आती थी। इतनी दूर तुम बैठे हो, इतनी दूर यदि होता तो जहां हम हैं यहां से दुर्गंध आती। इसके शरीर से हमेशा बदबू आया करती थी, दुर्गंध आया करती थी, और आवाज भी इसकी साफ नहीं थी। गिल 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 बिली 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 करता था। है राकेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब वो स्नान ही नहीं करता था, गंदगी उसके अंदर सब भरी थी, तो आवाज कैसे निकले? आवाज भी भैया गिल 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 करके बोलता था, गलबल गलबल करके। इसको भी मरना चाहिए। उठाए अपनी पीड़ा और चले भैया श्रीमन नारायण नारायण करते हुए। बोले आप लोग भी कि श्रीमन नारायण रे नारायण रे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण रे नारायण रे नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज नारद जी आ गए मलेच्छों के राजा के पास, काल यवन के पास। काल यवन ने बाबा जी को जब देखा तो दूर से प्रणाम किया। नारद जी ने कहा तू हटो, बात इधर कर रहे हैं और मुंह घुमाए हैं इधर, क्योंकि इतनी दुर्गंध ही आ रही है। बात इधर चल रही है और मुंह घुमाए हैं इधर। वो कहता महाराज हमरे तन देखो, कहा नाई क्षमता है देखे। कहा अच्छा देखो चाहे न देखो, लेकिन ये बताओ तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। कहा महाराज आगमन हमारा इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे जो मित्र हैं जरासंध, कहा उनको क्या हुआ। कहा तुम्हारे मित्र जो जरासंध है उन्होंने 17 बार चढ़ाई की है और रिस्पांस क्या निकला, हार। तो हम इसीलिए तुम्हारे पास आए हैं कि तुम महान योद्धा हो, क्योंकि तुम दुर्गा जी के वरदानी हो। तुम्हारी किसी के हाथों मौत हो नहीं सकती है, इसलिए हम आए हैं तुम्हारे पास कि अपने मित्र की सहायता कर। और बाबा जी यही सोच रहे ये मित्र की सहायता करें, मनो चटपट सीताराम हो जाए, धरती का बोझ कम हो जाए। काल यवन ने कहा देखो हम चढ़ाई मथुरा पर करेंगे, लेकिन हमारे साथ सेना वेना नहीं जाए। इतना बता दिया, हम खुद सेना। नारद ने कहा यही तो हम चाहते हैं, जाओ। श्रोताओं जरासंध भी गया, ऐसा नहीं कि वो नहीं गया, वो भी गया। काल यवन गया। भगवान को मालूम हुआ कि आज काल यवन आ रहा है और मेरे हाथों उसकी मौत होगी नहीं, क्योंकि वो माता जी का वरदानी है। यदि ऐसा हम करेंगे तो भैया माता जी की आन समाप्त हो जाएगी। उसी समय कहा
बलराम जी से, जाओ भैया ऐसा है, अब इस मथुरा की लीला समाप्त हो रही है। फिर कहा अब हम एक नगर बनवाएंगे और उस नगर में जो है अन्य लीलाएं वहां से होंगी। विश्वकर्मा को याद किया, विश्वकर्मा को याद किया, आ गए, कहा आदेश भगवान क्या है? कहा जाओ तुम समुद्र के किनारे सुंदर नगर का निर्माण करो, सुंदर नगर का निर्माण करो 100 योजन का। जैसा आदेश भगवान है, विश्वकर्मा को दे लगती क्या? विश्वकर्मा को आदेश हुआ, बहुत ही सुंदर जो है 100 योजन का नगर रात ही रात में तैयार कर दिया विश्वकर्मा ने। देव शिल्पी है ना, देव शिल्पी विश्वकर्मा ने रात ही रात में सुंदर नगर का निर्माण कर दिया समुद्र के किनारे, जिस नगर का नाम था द्वारिकापुरी। और योग माया के माध्यम से, योग माया के माध्यम से भैया सबको पहुंचा दिया द्वारिकापुरी रातों रात। लेकिन वो भैया जान नहीं पा रहे हैं कि हम कहां थे कहां आ गए हैं, ये बात उनके दिमाग में नहीं है। वो तो यही सोच रहे हैं हम तो यहीं के रहने वाले हैं। और इधर बलराम से कहा दाऊ भैया अब तुम भी जो है चलो वही, और हम काले वन से निपटारा करके आ रहे हैं। इधर बलराम तो भैया चले आगे आगे, और इधर भगवान भी आ रहे हैं, लेकिन आज रथ पर नहीं आ रहे हैं भगवान, आज पैदल आ रहे हैं। जिस समय पैदल भगवान को काले वन ने देखा, पूछा, जरासंध ने कहा यही है, इसी ने मेरे दामाद को मारा। इसने तुम्हारे दामाद को मारा, तुम्हारी सारी सेना को संहार किया कई बार। अरे इसके शरीर में तो कोई दम ही नहीं है, इसको नीचे से ऊपर तक देखो तो सही। अरे गाय देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ताकतवर है। भगवान के दर्शन हो गए काले यवन को, भगवान के दर्शन हुए काले यवन को। भगवान के जिसको दर्शन हो जाते हैं उसका मान लो उद्धार हो जाता है। काले वन के सामने जिस समय भगवान आ गए तो ये काले वन सोच रहा है कि अब युद्ध होगा हमारा, इनका आमने सामने पता चल जाएगा इनको। लेकिन भगवान ने उससे बात ही नहीं, और बार बार उसको देख रहे हैं। थोड़ी देर देखा और उसके बाद मालूम क्या किया, चल दिए, आगे को बढ़ने लगे। तो कालेवन कहता है कहां कहां कहां, तुम्हारे सामने कालेवन खड़ा है, युद्ध करो। लेकिन भगवान ने उसकी सुनी नहीं, चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। ये कहता है कालेवन के सामने जल्दी कोई टिकता नहीं है, तुम क्या चीज हो, तुम भी नहीं रुक रहे हो इसीलिए, लेकिन युद्ध करो हमारे साथ, और जिस प्रकार से युद्ध करना चाहते हो उस प्रकार से करो, सारी छूट है। लेकिन भगवान सुन ही नहीं रहे। जब इसने सोचा कि तो दौड़ता हुआ जा रहा है तो वो पीछे पीछे भागने लगा कालेवन, और भगवान ने देखा जब कालेवन दौड़ रहा है तो और चाल बढ़ा दी।
ये कहता है रुक जा, अरे रुक जा, मुझसे युद्ध कर। अरे तू कैसा योद्धा है, आज तक हमने ऐसा योद्धा देखा ही नहीं जैसा तू है। अरे रण को छोड़ करके कहां जा रहा है? और जब ऐसा काले ने कहा तो मालूम उसी समय भगवान का एक नाम और बढ़ गया, रोहित बाबू रण छोड़। ये काले वन का दिया हुआ नाम रण छोड़। बोले रण छोड़ भगवान की जय हो। और धीरे 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 ये कहां ले गए राकेश मालूम? काले वन को भगवान कहां ले गए? धौलागिरी पर्वत के अंदर। वहां क्यों ले गए? वहां पर एक भैया लड़ाकू विमान राजा सो रहा है, जिस राजा का नाम है मालूम? मुचकुंद। क्या नाम है? कह के देखो, मुचकुंद। और ये महाराज मानधाता का पुत्र है। वो धौलागिरी पर्वत में गुफा में क्या कर रहा है? सो रहा है। और ये भी बता दूं क्यों सो रहा है? इसने देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ बहुत भयंकर युद्ध लड़ा था। लड़ते लड़ते इतना थका तो इसने देवराज इंद्र से वरदान मांगा। कहा महाराज हम बहुत थक गए हैं और बहुत जागे हैं। कहा तुम क्या करना चाहते हो? कहा मैं एक वरदान मांगना चाहता हूं। कोई हमें ऐसा स्थान बताओ वहां हम जाकर के विधवत सोएं। तो देवराज इंद्र ने कहा ठीक है जाओ, धौलागिरी पर्वत के अंदर एक गुफा है और उसी गुफा में तुम आराम से सो जाते। लेकिन हमको कोई जगाए ना, ये ध्यान रखना। और जो जगाएगा उसकी मौत हो जाएगी। और जब हमारी आंख खुले तो जानते हो जब मेरी निद्रा टूटे तो मुझे भगवान के दर्शन हो। देवराज इंद्र ने कहा जाओ ऐसे ही होगा। ये वही राजा मुचकुंद सो रहा है। जानते हो कब से सो रहा है? ये नहीं पता है। रोहित तुमका पता? तुमका पता का तुम वहाते हो नहीं और हम हुए रहा। ये सतयुग से सो रहा है। ये राजा जो है ये सतयुग से सो रहा है। और अब क्या चल रहा है? द्वापर। मैं कथा की बात कर रहा हूं। सतयुग गुजर गया और त्रेता भी गुजर गया और द्वापर का चौथा चरण चल रहा है और अभी राजा सो ही रहा है, अभी जागा ही नहीं है। आप भगवान जिस समय वहां पहुंचे देखा राजा को बड़े सो रहा है, अपना जो पीतांबर था उसी राजा के ऊपर डाल और स्वयं बगल में छिप गए। और ये भागता हुआ पहुंचा, देखा मुचकुंद को पीतांबर पड़ा है ऊपर, ये समझ बैठा कि यही जो है श्री कृष्ण है। इसने कहा रण छोड़,
अरे मारे डर के वजह से तू इस पर्वत में गुफा में सो रहा है, तुझे लाज नहीं आती? अच्छा सो एकदम से भीषण उसने चरण का प्रहार मुचकुंद के ऊपर कर दिया। और जिस समय मुचकुंद के ऊपर भीषण चरण का प्रहार किया, क्योंकि बहुत बली था वो, इतनी भीषण चाल कि एकदम से वो राजा उठ बैठा। और ज्यों ही आंख खुली तो मालूम क्या हुआ, सामने वो काले वन बन गया। और जब काले वन सामने फंस गया तो देखते ही देखते क्या हुआ भैया, काले वन जल करके राख। बोली द्वारिकाधीश भगवान जय। काले वन भैया समाप्त हो गया। और जब काले वन समाप्त हुआ तो परमात्मा आज प्रकट हो गए उसके सामने। तेजोमय प्रकाश, हाथ जोड़ करके जो है खड़े हुए। कौन? मुचकुंद महाराज। भगवान को पहचान नहीं पाए। कहा आप कौन हैं? आपके शरीर में इतना प्रकाश है, आप कौन हैं? आप कोई देवता है, अग्निदेव है, पवन देव है? कौन है आप? या कोई महान पुरुष है? आप कौन है? आप अपना परिचय दें। भगवान ने कहा मैं अपने को क्या बताऊं? अरे हम तो हर जगह विराजमान हूं, काकड़ में, सूर्य में, हर जगह तो विराजमान हूं। जिस समय प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने पूछा, रोज तू राम राम की लत लगाया लगता है, आज तू बता ही दे, तेरा राम है तो कहां है? अरे जीवन का जाम समाप्त हुआ, बतलाओ धुनि का जाम कहां? वो राम नाम के दीवाने, बतला तेरा राम कहां? तो प्रहलाद ने कहा पिताजी तुम हमारे राम को देखना चाहते, जानना चाहते हो कहां है? सुनो कहां है। कि बोले प्रहलाद रामो मेरा व्यापक सारे संसार में है। व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई भगवान। अरे
मुझ में है, तुझ में है, इस खंभ में है, इस तलवार में है, सूर्य की किरणों में, वायु की झनकार में, चर अचर हर दरो दीवार में, अरे हर नाम में, हर वस्तु में पहले उसी का नाम है। कहा देखने वाला हो तो कण कण में व्यापक राम है। भगवान ने इस हिसाब से अपना परिचय जब दिया तो समझ गए, राजा मुकुंद जो है समझ गए कि जो वरदान हमने मांगा था देवराज इंद्र से, आज वो वरदान पूरा हो गया। चरणों में सर झुका दिया, प्रणाम किया। हे प्रभु, नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरद्भुतम नेति गौभातुभ्रातम नमो विष्णुदेवेषु देवं नमस्ते। बारंबार आज स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और इधर बलराम भी उसी रास्ते से गए थे और भगवान भी उसी रास्ते से गए हैं। तो जरासंध ने सोचा ये दोनों भाई इसी धौलागिरी पर्वत में हैं, तो ऐसा करो इसमें लगा दो अग्नि, और जब अग्नि लगाई दोगे तो ये दोनों इसी में समाप्त हो जाएंगे, झंझट खत्म। अरे भैया उसी धौलागिरी पर्वत में क्या किया, लगाई थी अग्नि और झमाझम भैया अग्नि जलने लगी। अग्नि के साथ साथ में भैया अग्नि तो जली ही,
और उसके साथ साथ में बहुत भयंकर उसमें निकला धुआं। बहुत ज्यादा धुआं निकलने के वजह से भगवान और बलराम उसी धुएं के माध्यम से वो बढ़िया चले गए, क्योंकि धुआं में दिखाई नहीं पड़े। जरासंध और जितने भैया थे वो सब सोचने लगे कि अब ये दोनों इसी में समा, खेल खत्म। ये भी सब अपने अपने नगर को वापस लौट गए। कहा अच्छी बात है, काम खत्म हो गया, चलो मेरा दुश्मन समाप्त हुआ, ऐसा सोचा। और आप है भैया गौरव मौर्य जी, वाह क्या बात है। इनके कर कमलों के माध्यम से परमात्मा के चरणों में सादर 21 पुष्प मुद्रिकाएं समर्पित हो रही हैं। परमात्मा इनकी सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें और इनका जीवन मंगलमय हो, और हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद भी है। तो हाँ, देखो कहना है इधर भगवान कहां पहुंच गए राकेश? द्वारिका। आराम से द्वारिकापुरी में आज भगवान विराजमान हो गए हैं, और बलराम जी भी द्वारिकापुरी में पहुंच चुके हैं। वहां के द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो देखो भैया, द्वारिकापुरी में भगवान पहुंच चुके हैं, और अब इस समय की चर्चा यहीं तक, और रात्रि में इसके अग्रिम चर्चा होगी, क्योंकि आज ही रात्रि में कथा का विराम दिवस है ना, कथा को विराम दे दिया जाएगा रात्रि में। बहुत से लोग कहने लगते हैं, कहते आज 7वां दिन है, आज कथा खत्म, कथा समाप्त। लेकिन देखो भैया, जितने दिन का पारायण होता है, जितने दिन का पारायण होता है, उतने दिन तक कथा चलती है, लेकिन कथा समाप्त नहीं होती। और आप हैं भैया गौरव मौर्य जी, वाह। पुनः 11 पुष्प मुद्रिकाएं समर्पित हो रही हैं। भगवान भाई गौरव मौर्य की सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें, इनका जीवन मंगलमय हो, और हमारी तरफ से इनको शुभ आशीर्वाद है। और हाँ भैया, ये पुनः 11 पुष्प मुद्रिकाएं गौरव मौर्य की तरफ से आई है। परमात्मा इनकी सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें, इनका जीवन मंगलमय हो, और हमारी तरफ से भाई इनको शुभ आशीर्वाद है। रुक्मिणी विवाह होगा, और रुक्मिणी विवाह के बाद अन्य विवाह होंगे जितने भगवान के हुए हैं, 16,108 9.5। ये विवाह की चर्चा चलेगी, और उसके बाद परमात्मा की बहुत सी लीलाएं जो हुई हैं वो सारी चर्चाएं होंगी, और फिर सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष, जन्मेजय यज्ञ, 12 स्कंद की चर्चा चलेगी कल रात्रि में। श्रोताओं, देखना ये है कि आज रात्रि में विराम के दिवस में राकेश क्या होता है। बोली भागवत भगवान की जय हो। तो आइए चलते चलाते वक्त, रास्ते में जाते समय ऐसा न हो ये जो अमृत रूपी बोतल भर गई है, रास्ते में जाते समय छलक जाए, इसलिए इसको क्या करते हैं, राम नाम रूपी चूड़ी से कस देते हैं, ताकि ये रास्ते में जाते समय कहीं छलकने न पाए। तो फिर राम नाम रूपी ढक्कन बंद करो रोहित बाबू।
कल बंद नहीं करना पड़ेगा, कल हवन होगा, आज ही है सेवा। कि मनुआ धीराज धार प्रभु चरणों में चलिए के चरणों में समर्पित हो रही है। परमात्मा की सारी मनोकामनाओं को सदैव पूरा करें। सब है माता लव के सब है माता लव के इसीलिए प्रभु चरणों में चलिए हरि
तमाशा क्षण में तोला क्षण में मासा जीवन है खेल तमाशा चल तोला चल में मासा पानी का सा एक बतासा इससे तू ना हो निराशा पानी चाहिए खेल बतासा इससे तो ना हो निराशा काहे बोलिए भागवत भगवान की जय हो। हाँ तो सभी भक्त क्या करेंगे आरती करेंगे और अपने अपने जगह स्थान में सभी भक्त खड़े हो जाएंगे पावन आरती करेंगे और आज ही का रात्रि वाला शेष समय बचा है समय से सभी भक्त आ जाएंगे परमात्मा की अमृतमयी चर्चा को सुन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे जल से उतार लो सभी भक्त खड़े होकर भगवान जी की आरती करेंगे। ओम चंद्रमागण सोजाता षोडश सोजो हो जाए तो सुरद्वादश प्राणेश मुखात गिरिजायत प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त बड़े भाव से भगवान की आरती करेंगे। और हाँ ये कृष्णा मौर्य की तरफ से 11 पुष्प मुद्रिकाएं परमात्मा के चरणों में समर्पित है